एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो कि अपने गले में टॉन्सिल्स की दिक्कत से परेशान था, एक आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता के पास जाता है और उनसे कहता है कि गुरुदेव, मेरे गले में टॉन्सिल है जो मुझे बहुत पीड़ा देती है। मैंने इसका बहुत जगह इलाज करवाया लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। मैंने इतनी दवाइयों का सेवन किया, इतने डॉक्टर के पास जा पैसे लगाया, लेकिन फिर भी मेरी यह दिक्कत ठीक नहीं हुई। अब तो डॉक्टर कह रहे हैं कि मुझे इसका ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। जब से मैंने और मेरे घर वाले ने इसके विषय में सुना है, हम सब बहुत घबरा गए हैं। समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हम सब जगह घूमकर थक चुके हैं। अंत में हमें आपका सहारा दिखा। कृपया कर आप ही मेरी इस बीमारी को ठीक करें। आप सभी की हर तरह की समस्याओं से मुक्ति दिला देते हैं। कृपया करके मुझे भी मेरी इस समस्या से मुक्ति दिला दे। मैं आपके पास बहुत आशा के साथ आया हूँ। उस व्यक्ति की बात सुन गुरु को उसकी परेशानी का पूरा आभास हो गया था कि वह कितना डरा हुआ है। तब गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं कि बेटा, इतनी घबराने वाली बात नहीं है जितना तुम डर रहे हो। तुम्हारी यह दिक्कत बिल्कुल ठीक हो जाएगी बिना किसी ऑपरेशन के। यह सुन व्यक्ति खुशी से भर उठता है और कहता है कि वह कैसे गुरुदेव, कृपया कर जल्दी मुझे बताइए। तब गुरु कहते हैं कि सबसे पहले आप टॉन्सिल्स के बारे में विस्तार से जानिए कि वह होता क्या है, इसका कारण क्या है, और फिर मैं आपको इसका उपाय बताऊंगा कि कैसे बिना कुछ किए घर में रहकर ही आप इसे ठीक कर सकते हैं। तब गुरु व्यक्ति को बताना शुरू करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि टॉन्सिल्स है क्या और क्यों होता है। तो टॉन्सिल्स लिम्फेटिक ग्लैंड है और यह हमारे शरीर में हमारे जो गले हैं, फेफड़े हैं, उनको बचाने के लिए यह पहला लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर कोई भी बैक्टीरिया जब हमारे मुंह में आता है तो वह हमारे फेफड़ों तक शरीर के अंदर न जाए, उसे रोकने के लिए चेक पोस्ट का यह काम करता है ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। यह किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा ऑर्गन नहीं है जिसको निकाल दिया जाए। यह तभी निकाला जाता है जब किसी स्थिति में कोई व्यक्ति बहुत बीमार होता है, अन्यथा इसे नहीं हटाया जाता। गुरु आगे कहते हैं कि बहुत से लोगों को जल्दी इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उनके टॉन्सिल्स फूल जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की इम्यूनिटी बहुत कम होती है, वीक होती है, तभी उसे टॉन्सिल्स की दिक्कत बार बार हो जाती है। अगर टॉन्सिल्स को हटा दिया जाए तो कोई भी बैक्टीरिया आसानी से सीधा मुंह के द्वारा पेट में चले जाएगा, जिससे व्यक्ति बार बार बीमार हो जाएगा। इतना कहने के बाद गुरु कहते हैं कि यह तो हमने जाना कि टॉन्सिल्स क्या होता है, अब टॉन्सिल से बचा कैसे जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखनी होगी। विटामिन D3 आपको सबसे पहले नॉर्मल रखना होगा। दरअसल 90-95% लोग जिनको टॉन्सिल की दिक्कत होती है उसका कारण उनके शरीर में विटामिन D3 की कमी के कारण होता है। आपके लिए अच्छा होगा कि यदि आपको टॉन्सिल्स की दिक्कत हो रही है तो आप विटामिन D3 का जांच कराएं। कम होने की स्थिति में इसका इलाज शुरू करवा दें। आप विटामिन D3 की दवाइयां या पाउडर ले सकते हैं। आपको कम से कम सप्ताह में एक बार विटामिन D3 को लेना ही चाहिए और यह दवाई या पाउडर आपको सही तरीके से नियम से लेना होगा, तभी यह आपको फायदा देगा। बाकी विटामिन D3 को लेने का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य की रोशनी। सूर्य की किरण द्वारा प्राप्त विटामिन D3 शरीर के लिए बहुत फायदा देता है, अच्छा होता है। आप सुबह सुबह सूर्य की किरण में डेली 1 घंटा जरूर बैठे। कोशिश करें कि आपके हाथ पैर एक्सपोज हो ताकि आपका शरीर सनराइज को अच्छे से ले सके। आपको यह सुबह सुबह ही करना है क्योंकि दिन में जो सूर्य की किरण होती है वह काफी तेज होती है, जो आपकी त्वचा के लिए ठीक नहीं होता, नुकसानदायक होता है। इसलिए सुबह आप इसको करें, यह आपके शरीर में विटामिन D3 को पूरा करेगा। फिर गुरु दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि दूसरा आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए करना है, वह है जिंक का प्रयोग। आपको जिंक की दवाइयाँ आसानी से मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। इसे आपको सुबह खाने के बाद एक बार लेना है। विटामिन D3 खाने के समय या खाने के तुरंत बाद लिया जाता है, वहीं जिंक खाने के थोड़ी देर बाद लिया जाता है। आप इसे दिन में एक बार कभी ले लेना, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। और एक बार अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। तीसरी चीज बताते हुए गुरु कहते हैं कि
तीसरी चीज जो आपको करना है वो है हल्दी का प्रयोग। यह बहुत कारगर नुस्खा है। आपको क्या करना है कि आधा चम्मच हल्दी लीजिए या फिर 1/4 चम्मच आप हल्दी लीजिए और उसको आप डायरेक्ट गले में लीजिए और कुछ देर गले में रखने के बाद पानी पी लीजिए। यह जिसने कर लिया उसको टॉन्सिल्स में बहुत आराम देता है। उस व्यक्ति को फिर टॉन्सिल्स की दिक्कत होगी ही नहीं। तो अगर आपको हर 1-2 महीने में टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम होती है, वह बहुत लंबे समय तक नहीं होने वाली। कभी भी लग रहा है, गले में खराश हो रही है या दिक्कत है, तुरंत हल्दी का प्रयोग कीजिए, इससे आराम मिलेगा। साथ ही और आपको क्या करना है कि गरारा, आपको गरारा कैसे करना है तो 1-1.5 चम्मच ले मेथी दाना, 1 गिलास पानी में उसे डाल दे, साथ ही 1/4 हल्दी मिलाए और उस पानी को 5 मिनट तक उबाल ले। 5 मिनट उबालने के बाद आप इसमें 1/4 सेंधा नमक मिला देंगे और छोड़ देंगे। इसके बाद जब यह गुनगुना हो जाएगा और आपको लगे कि अब यह पानी गरारे करने लायक हो गया है तो आपको इससे गरारा कर लेना है, वह भी 1 से 2 बार। इसके पहले यूज से ही आपको इफेक्ट दिखने लग जाएगा। जिसका गला बैठा रहता है या गले में खराश रहती है वह भी इस नुस्खे को प्रयोग कर सकता है। एक यूज से ही उसे 2 से 3 दिन में असर दिख जाएगा और काफी आराम भी मिल जाएगा। यह आप कर लीजिए। इसे करने से आपकी टॉन्सिल्स की दिक्कत 80% ऐसे ही दूर हो जाएगी। बाकी आप समय पर खाएंगे, अच्छा भोजन करेंगे, बाहर का तला भुना जंक फूड ठंडा अवॉइड करेंगे, उसको नहीं खाएंगे तो और भी आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। टॉन्सिल्स का यह सबसे सिंपल इलाज है। इसे आप एक बार करके देखिए। फिर गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं कि अब बात करते हैं टॉन्सिल स्टोन की। तो अब यह क्या होता है तो बहुत से डॉक्टर या लोग कहते हैं कि खाना जो है यहाँ पर फंसा रहता है तो यह खाना नहीं होता है, यह बैक्टीरिया का घर होता है, या आप उसका बंकर समझ लीजिए। जो बैक्टीरिया होते हैं तो वह क्या करते हैं कि गले में यहाँ बैठ जाते हैं और वहाँ पर कैल्शियम का एक किला बना लेते हैं छोटा सा, जिसमें वह बैठे रहते हैं। और जब आप कोई एंटीबायोटिक या दवा खाते हैं उसका कोई असर नहीं होता है। वहीं जो यह स्टोन वाले रोगी होते हैं यह बहुत बार कई तरह की एंटीबायोटिक खा चुके होते हैं लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं दिखता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आप इस बैक्टीरिया के कीले को तोड़ने के लिए जो आपको अभी हल्दी वाला नुस्खा बताया उसे यह इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हल्दी आपके गले पर वहाँ लगता है तो काफ़ी असर करता है। वहीं इसके अलावा आप नीम को लेकर उसमें थोड़ा पानी मिला ले, उसका गाढ़ा पेस्ट बना ले और फिर किसी चीज़ की मदद से वहाँ जहाँ स्टोन है वहाँ उस पेस्ट को लगा ले। इससे आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा। आप गरारा कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी मदद मिल जाएगी। और चौथी चीज़ है गार्लिक यानी लहसुन। वह लहसुन का आप इस्तेमाल करेंगे, उसे चबाएंगे या उसको आप थोड़ा अंदर लेंगे या चबाए तो उस समय कोशिश करें कि यह आपके गले में लगे, उस समय थोड़ा जले। इससे काफ़ी आराम मिलता है, आप राहत महसूस करते हैं। बस प्रतिदिन इसका इस्तेमाल आपके गले में बैठे उस बैक्टीरिया को पूरी तरह तबाह कर देता है। अंतिम चीज बताते हुए गुरु कहते हैं कि आपको एक और काम क्या करना है। एक तेल आता है ऑर्गेनो, इसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। इसके साथ आपको क्या करना है कि डेयरी की जितनी भी चीज है जैसे दूध, दही, पनीर इत्यादि, इन सब उपयोग थोड़ा कम कर देना है। आप बस 1 महीना इन टिप्स को फॉलो करके देखें, रिजल्ट आपको खुद दिख जाएगा। गुरु की बात सुन व्यक्ति को उसकी समस्या का हल मिल जाता है और वह उन्हें प्रणाम कर लौट जाता है।